है नहीं, आई काट दे इसमें। क्या नाम बता रहे इनका? ममता साहू। साहू, आप कौन है? हम उनके भाई हैं लखनलाल साहू। क्या संदेह है आप? हमको संदेह है कि मार कर कुआं में डाल दिए और 3-4 दिन पहले पता नहीं कहाँ रखा था। किसने मारा हुआ है? अमृतलाल साहू। जनता लड़का तब ना हुआ पता चली हमारे कर जाए ये मंगला क्या है। बिटिया हमारे घर लौट गए है, हमारा बिटिया घर लौट के होगा ना मार कर गाड़ी सीधी करना पाओ। बॉडी तो हमको ये लगता है कि मतलब आज ही जो मारकर जो है डाल दिए हैं कुएं में, क्योंकि ना तो फूली है, रात में शंका लग रहा है, ना तो फूली है ना उसमें पानी पी है। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील, पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी, मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। और आपको अवगत करवाऊंगा सीधी से एक महिला के साथ अत्याचार की वारदात सामने आई है, जहां पर देखा यह जा सकता है कि विवाह के 15 साल बाद आज फिर वो और उनके मायके वाले जो है प्रताड़ित होकर और उनके शव को लेकर के पोस्टमार्टम इस गाड़ी के साथ मर्चुरी वार्ड में आए हैं। और ये एम्बुलेंस में उनकी वो बेटी है जिसको उन्होंने लगभग 15 साल पहले विवाह करके और उस घर में भेजा था जहां खुशियों की सौगात एक देखी जाती है, वहीं आज ये सब देखा जा रहा है। इस गाड़ी में उनका सब मौजूद है और ये लगभग मड़वास चौकी अंतर्गत का मामला है, मड़वास थाना अंतर्गत का मामला है, पथरौला चौकी का है, जहां पर लगभग 13 तारीख को गुमशुदगी की सूचना दी जाती है और इसके बाद 15 तारीख को सूचना के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाता है और अभी सिर्फ इस चीज का कि महिला गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, कर लेते हैं। लेकिन 13 तारीख को गायब होना और 18 तारीख को मिलना का यानी कि गैप जो है 5 दिन की देखा जा सकता है। इसमें 5 दिन का ये गैप है और 5 दिन के गैप की अगर बात की जाए, पानी में जो सब मिला है तो स्पष्टता है। अगर डॉक्टर से भी हम पूछे तो डॉक्टर का ये कहना जरूर होगा कि बॉडी सूजन करती है, फूल जाती है और बॉडी भी बताती है जैसे कि पूरी बॉडी 5 दिन 6 दिन तक पानी में रह जाए तो स्थितियां ही कुछ और होती हैं। लेकिन स्पष्टता अगर देखा जा सके, जो मैं स्वयं देख रहा हूं वो भी देखने को मिल पा रहा है कि बॉडी लगभग ये लगता है कि ये 24 से 48 घंटे की ही है जो पानी में थी। तो क्या ये महिला पहले से किसी ने इसके साथ कोई अत्याचार किया था, ये संदेह का विषय है, या फिर मार के इसे पहले ही कहीं रखा गया था? क्या चीज़ें अब तक स्पष्ट नहीं है। पीएम के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं और ये पूरा परिवार हमारे साथ है। लेकिन अगर बात की जाए तो ससुराल पक्ष जो सगे संबंधी है अब तक गायब है। हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके सगे संबंधी हैं, ये भतीजे हैं उनके, इनकी बुआ हैं और ये मायके पक्ष से हैं जिनका ये कहना है कि हमारे बुआ को मारने वाले हमारे फूफा हैं। और ये लगातार विवाद का जो है देखा जा सकता है कि मायके और ससुराल के बीच में गाली गलौच और मारपीट का विवाद, ये सारी चीजें देखी गई। नाम क्या है आपका? मेरा आशीष साहू नाम है। आशीष साहू। आशीष, ये क्यों लगता है, आपने कहा कि हमारी बुआ को फूफा ने मारा है, हाँ। ये क्यों लगता है कि उन्होंने ही मारा होगा? क्योंकि ये चीजें 2-3 बार हो चुकी हैं। एक बार मेरी बुआ को मारा पीटा, वो फूफा जी मेरे मारे पीटे, मारने के बाद फिर दूसरे बुआ की मतलब मेरी दूसरी वाली बुआ है उनके यहाँ गई। जाने के बाद बताई परेशानी कि मेरे को मारता पीटता है और जगह जमीन बेच के शराब पीता है और इधर उधर 4-6 लौंडे जुबा लेता है। इसके बाद क्या करता है, मारे पीटेगा और अत्याचार घर में मचाता है। फिर इसके बाद एक बार और परेशानी किया तो घर आई तो बोलता है, वो भी आया फिर शाम तक में बोलता है कि मैं नहीं मारा पीटा हूँ, जबकि उसको मारा पीटा था। फिर इसके बाद हो गया, मैं सोचा घर की बात है, क्यों थाना रिपोर्ट करो, फालतू परेशानियाँ होगी। फिर इसके बाद ये भी मना कर दी, बुआ भी मना कर दी, होगी जाने दो।
फिर इसके बाद क्या हुआ, अब ये तीसरी बार इसको क्या किया कि 13 तारीख को मेरे को फ़ोन, वो मतलब 13 तारीख को बताते मेरे फूफा जी कि ये घूम गई है 2 बजे। मैं फ़ोन लगाया तो 13 तारीख को सुबह बुआ जी खिचड़ी है, आओ घूम जाओ। फिर वो बोली कि ठीक है आती हूँ। इतना बात हुई। फिर इसके बाद इतना फ़ोन में मैं सुना हूँ कि आज ना जावे, फूफा जी मेरे बोले कि आज ना जावे। इसके बाद वो फ़ोन कट कर दिए। फिर 14 तारीख को फ़ोन लगाते सुबह कि ममता नहीं है। मैं पूछा कैसे नहीं है, कल तो बातें हुई। तो बोले कि नहीं पता, तेरा वह दिन फ़ोन कह रहा। तो फिर हमसे बात कही कि मायके जाके आए, मायके जाकर फिर कही कि 2 बजे कही कि 2 बजे से लापता है। लापता होने के बाद फिर मैं बोला कि ढूंढो। ढूंढने के बाद फिर वो 13 तारीख को नहीं ढूंढे। फिर सुबह से ढूंढे अपने नात रिश्तेदार में 1-2 जगह। फिर इसके बाद बुआ जी के यहाँ, अपने मौसी जी के यहाँ। इसके बाद मैं भी 3-4 दिन अपने नात रिश्तेदार में खगालने लगा, ढूंढने लगा एकदम। 13 तारीख को ही आपको पता चल गया था कि बुआ गायब? नहीं, 14 तारीख को पता चला। 14 तारीख? हाँ, 14 तारीख को कितने बजे के आसपास? सुबह ही बता दिया। हाँ, मतलब रात भर वो इंतजार करते रहे, सुबह बताए? हाँ, सुबह बताए। और 13 तारीख को 2 बजे के बाद गायब है? हाँ, 2 बजे बाद उनके बताए, फूफा जी के बताने के अनुसार 2 बजे गायब है। मैं भी ये नहीं जानता 13 गायब हुई, 14 गायब हुई। घर में भी आपने ढूंढा था या सिर्फ बाहर ही ढूंढा? मैं अपने घर में नहीं, उनके घर में। उनके घर में मैं बोला कि तुम अपने तरफ देखो, मैं अपने तरफ, ऐसे तैसे 2 दिन। मतलब आप ससुराल इनके नहीं गए, वहाँ पर आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं, ससुराल गया। इसके बाद मैं मतलब 17 तारीख को गया, 17 को और 16 को गया। तो 17 को जब गया, हम लोग 3-4 गाड़ियाँ 10-15 लोग गए। जब जाने के बाद ढूंढने लगे, उनके खेत खलिहान, घर में ढूंढा। घर में, हाँ, एक चीज़ की शंका लगती घर में, उनके घर में ढूंढा, एक जगह ताला लगा था। मैं बोला खोलो, तो बोले कि ऐसे कबाड़ वबाड़ पड़ा हो गया, अंबाड़ में हम लोग नहीं लिए। फिर इसके बाद उनके खेत खलिहान जो कुआं में ये मिली है, वो कुआं में हम लोग भी देखे। यार 5 दिन की लाश होती है, वो तुरंत 4 घंटे 5 घंटे में कुएं की लाश आ जाती है। 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे के तो ऊपर आ जाती है। कुएं में भी देखा था? हाँ, कुएं में भी देखा हूँ। 2 कुएं इनके पास है, दोनों कुएं इदारे में मैं देखा हूँ। देखने के बाद ये नहीं थी। फिर जब नहीं थी, फिर आज सुबह फोन आता है कि ये कुएं में मिल गई। तो भाई कैसे मिल गई? कुएं में कल तो नहीं थी। और दूसरी बात ये मुद्दा उठता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ उन लोग से और पुलिस प्रशासन से भी कि ये जैसे बॉडी, अब मैं भी पढ़ता लिखता हूँ, जानता हूँ कि जैसे बॉडी पानी में जब गई 3-4 घंटे, या तो मैं मानता हूँ 5 दिन से घूमी है, 5 दिन से कुएं पानी के अंदर है, तो स्किन जो है तो वो सफ़ेद पड़ेगी, बॉडी फूलेगी। तो ना बॉडी फूली ना स्किन सफ़ेद। पानी के जीव जंतु भी खा जाते हैं? हाँ, गूलर मच्छी जो होंगे उसमें, तो वो भी जीव जंतु काटने लगेंगे, नोचने लगेंगी, मांस कट के गिरने लगेगी। ये कुछ भी नहीं हुआ। ये बॉडी लगभग कहा जाए तो 24 घंटे के अंदर की है। बॉडी को किसने निकलवाया वहाँ? बॉडी को वहीं के मुंशी थाना प्रभारी थे, मुंशी जो है वो निकलवाए हैं। गाँव के लोग घुस के निकाले हैं। गाँव के लोगों ने मदद किया तो निकले? हाँ। तो इसमें आपको संदेह है कि फूफा ने किया? हाँ, फूफा ने किया। संदेह नहीं, 101% ये गारंटी है कि वो फूफा जी ने किया, क्योंकि वो झूठ पर झूठ हम लोग से गेम खेलते। वो बोले कि मैं सीधी आए कि ढूंढने के लिए कि चलो ढूंढ लेते हैं। उनको शंका थी मेरे यहाँ, फिर ढूंढने के लिए मेरे पास आए फालतू में, शराब की नशे में। फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारे पास। मैं बोला कि मेरे पास नहीं है भाई, तुम देख लो। अब चलो, फिर मेरे शंका हुआ। बोले एक चीज़ बोले कि मैं अपने भाई से पूछा हूँ, भाई को मैं सबको बता दियो। फिर मेरे शंका हुआ कि यार ये भाई से बात किया, भाई से विवाद है दोस्त। फिर मैं भाई के पास उनके कॉल किया कि जानते हैं आप ममता घूम गई। बोले कि आज मेरे से वो तो साल भर से फ़ोन नहीं किया। तो ये घटना लगभग हत्या की बताई जा रही है। अब देखना यही होगा कि हत्या है या नहीं, लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर का जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये कहना स्पष्ट नहीं होगा कि आखिर में मामला क्या है। यहाँ पर उनके भाई भी हैं। भाई कहाँ गए? हाँ। और एक बात और है, हाँ? मैं यहाँ वहाँ बोला कि पीएम वहाँ मड़वास में ना करवाया जाए, तो पीएम के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन इतना परेशान कि नहीं मड़वास में तुम पीएम करवा। जब सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। यहाँ मतलब स्ट्रेचर होगा, जो वो काटने पीटने वाला जो सामान होगा वो सब होगा। लेकिन वहाँ बताता हूँ, वहाँ की मैं वीडियो बनाया हूँ, रखा हूँ। वहाँ बियर की बोतल मिली है, पत्थर जो जहाँ लेटाते हैं वहाँ पे पत्थर, बालू, ईंटा और गांजा, चोगी, हर एक चीज मेरे पास एविडेंस है, हर एक चीज है मेरे पास।
मतलब वहाँ के पीएम इस पोस्टमार्टम जो कक्ष है वहाँ हाँ बड़ी गंदी स्थिति है। हाँ बड़ी गंदी, वहाँ लेटरिंग जानवर करता है और वहाँ दरवाजे नहीं लगे हैं, टूटा फूटा है, मतलब वो मान लीजिए कि ऐसे ही लावारिस पड़ा है। तो ये स्थिति काफी दयनीय है कि ये पूरा जो पक्ष है मायका पक्ष, ये ससुराल पक्ष को लगभग अच्छी तरीके से जानता है कि आखिर में जो इनके पति थे उनकी स्थिति और नियति क्या थी, कि वो आखिर में किस नियत से उन्होंने ये सारी चीज़ें की। यहाँ तक कि महिलाओं का कुछ ये भी कहना है कि उनका कहीं अन्य जगह जो है बातचीत करते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। दूसरी भी चीज़ें हैं। कोई महिला बता रही थी, कौन है वो जिन्होंने बताया भी कि ये जो है कहीं ना कहीं मारपीट करते थे और दूसरी महिला के साथ उनकी बातचीत होती थी जिसके तहत इनको मारा पीटा गया। ऐसा ही कुछ था। बहनी है। बहनी है आपकी? हाँ। मतलब बहन है ना? छोटी बहन। हाँ। तो ये कैसे जो है ये घटना घटी? मारत पीटत रहा। आपके यहाँ गई थी? हमारे एक बेर गए भाग के। कब गई थी? पर साल। पिछले साल? हाँ। ज्यादा चोट थी? अरे है जब मारी है लाठी वाठी उठती रही है और इहन मारे रहा, अब इहन मार पिठाई में खा ले रहा। हाँ मारे रहा हवाई। हाँ तो कहन काहे मारा है, तो कहे कि कम मारा है ना, कम मार के दारा में डाल दे, तो डारिन दीस। झूठ बोल रही है? सही कह रहा है। बोले थे कि हाँ मार के। हाँ अब यही कह रहा हमारे यही सीधे जिला में। हाँ यह मारा पीटा। अब ये साथ में क्यों नहीं आया यहाँ पे? साथ में नहीं आए तो क्या करिए? आप लोग वहाँ गई थी वहाँ? हाँ आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों नहीं चलेंगे आप, ऐसा कुछ? हम कहें कि चल रहा है, तू पचे हम आई थे। बॉडी जहाँ मिली वहाँ गए थे? हाँ। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 4 बच्चे हैं, एक बच्ची 3 बच्चा। हाँ। हाँ। तो बच्चियों की अब कौन देखभाल करेगा? अब वो करी जे रही तो करी नहीं, अपन रखाइए जी ही। तो इसके पहले कोई शिकायत डाला था इन्होंने कि मेरे पति हमारे साथ मारपीट करते हैं? कोई शिकायत? फोन लगावे हमारे लगा कि बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है जीजी, कैसन के बीती, कैसन के बीताई, तो कहीं लाला जैसन के बीते तो बीतावा। अब हम का करी, तो कहता जहाँ कह ध्यान तहाँ रहा, अब का करी? ये सवाल जो है पुलिस पर भी उठता है कि पुलिस 13 तारीख की घटना को 24 घंटे के बाद जो शिकायत दर्ज होती है, ये 15 तारीख को दर्ज कर रहे हैं, 14 तारीख को शिकायत दर्ज नहीं की गई। आखिर में क्यों? और फिर इसके बाद पुलिस यहाँ पर किस तरीके से एक महिला के केस को संवेदनशील जो माना जाता है, पुलिस ने इसे किस तरीके से अपने खोजबीन में लिया, शिकायत करने के बावजूद भी किस तरीके से पुलिस जांच पड़ताल करती रही कि वहीं पे 200 मीटर की दूरी पर एक इंदारा या कुआं मिला और उस कुएं में इनका शव मिलता है, और पुलिस किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी कि ये सब वहीं मिला, अब तक पुलिस को मिला नहीं था। आखिर में ये 4 से 5 दिन बाद सब मिला, ऐसा क्यों, ये सवाल उठता है। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो चौकी प्रभारी जो है वो है प्रीति वर्मा, और प्रीति वर्मा जो कि एसआई हैं, उनको ये चीजें भी देखनी चाहिए कि एक महिला का मामला है और संवेदनशील मामला है, तो आखिर में महिला को हमें ढूंढना चाहिए कि महिला गई कहाँ, क्योंकि वो 4 बच्चों की माँ है, ऊपर से पत्नी है, और सीधी से जो कि पहले ही जो ये पूरा परिवार है यहाँ पर मायका पक्ष, वो खुद वहाँ गया भी, खोजबीन भी करवाया, लेकिन पुलिस की यहाँ पर अनियमितताएं जो भी हैं वो स्पष्ट देखी जा सकती हैं, और पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है जो ये 4 से 5 दिन बाद सब मिल रहा है। घर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर ये सब मिला, और उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये गाड़ी आई है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो पुलिस से मैंने जब बात किया, कुछ है यहाँ पर जैसे कि आरक्षक है जो कि वो जिम्मेदार नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो अधिकारी एक तरीके से देखा जाए तो अधिकृत नहीं है बयान देने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई एएसआई, चूंकि एक महिला है और ये हत्या की आशंका जताई जा रही, तो यहाँ पर एक एएसआई या फिर एसआई होना चाहिए जो कि यहाँ मौके पर या वारदात पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अब तक अगर देखा जाए तो इसमें यह भी संदेह का कारण बताया जा रहा है कि मारपीट का जो है वो स्पष्ट है और इन्हें मारकर फेंका गया है। और मैंने जो स्वयं देखा जो बॉडी को, अब तक डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं है, मैं उनसे पूछ सकूं कि इसका जो शव है मृत महिला का, ये सूजन क्यों नहीं हुआ 4 से 5 दिन मरने के बाद।
या ऐसा तो नहीं कि इन्हें कई दिनों तक इनको बांध कर रखा गया हो, इनका मुंह पे कहीं ना कहीं पट्टी बांधी गई हो, इनको रखने के बाद 3 से 4 दिन बाद इनको मारा गया, फिर इनको पानी में डाला गया। 4 दिन पहले इनका जो है उस कुएं में जब ये पूरा परिवार जाता है वो सब क्यों देखने को नहीं मिला। कई सवाल जो है ये अपने आप में खड़े होते हैं और इसको लेकर के अगर बात की जाए तो ये स्पष्ट तभी होगा जब अच्छी तरीके से जांच हो पाएगी। तो क्या पुलिस सही तरीके से इसकी जांच करेगी या पुलिस अपनी गलती क्या मानेगी कि आखिर में मेरी गलती है कि मैं इस महिला के हत्या में खुद भी भागीदारी हूं, क्योंकि 5 दिन बाद घर से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर कुएं में सब मिल रहा है। तो आखिर में पुलिस किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, अब यही देखना होगा। लगातार बने रहें। मैं तरंग न्यूज क्राइम की तरफ से रवि कुमार। अब तक आप देख रहे थे ये क्राइम रिपोर्ट सीधी जिले की, जो कि इनका अमहा में इन्होंने बताया कि हमारा मायका था इन महिला का, और दूसरी तरफ ये मड़वास थाना अंतर्गत या पथरौला चौकी का ये मामला है। लगातार बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना यही होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पर कार्यवाही करती है। और पुलिस, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें बड़ी लापरवाही पुलिस की है कि अगर सब 200 से 300 मीटर की दूरी पर मिला तो पुलिस कर क्या रही थी, क्या कर रही थी पुलिस, ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का भी सवाल है। आप देखने में जैसे बस।